क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि वो इंसान आपको छोड़ती भी नहीं और अपनाती भी नहीं? कभी वो बहुत पास आती है, इतना कि आपको लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, और फिर अचानक वो दूर हो जाती है, बिना किसी वजह के, बिना किसी जवाब के। आप इंतजार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, शायद वो कंफ्यूज्ड है, शायद उसे टाइम चाहिए, शायद हालात ठीक नहीं है। लेकिन सच ये है कि ये कंफ्यूजन नहीं, ये एक पैटर्न है। ऐसा रिश्ता जहां आप लटके रहते हो, ना आगे बढ़ पाते हो, ना पीछे हट पाते हो। अगर आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो एंडलेस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां हम आपकी उलझनों को सुलझाने की ही बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी सच्चाई की बात करेंगे कि कोई इंसान आपको न छोड़कर न अपनाकर आखिर चाहती क्या है, और सबसे जरूरी बात, आपको ऐसे रिश्ते में क्या करना चाहिए ताकि आप खुद को धीरे धीरे खोने से बचा सकें। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके लिए कभी क्लियर नहीं होती, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में वो बात समझ आएगी जो शायद आज तक किसी ने आपको सीधे शब्दों में नहीं बताई। पार्ट 1। जब कोई आपको बीच में लटका कर रखता है, जब कोई इंसान आपको छोड़ती भी नहीं और अपनाती भी नहीं, तो सबसे ज्यादा नुकसान आपके दिमाग को होता है। क्योंकि दिल तो उम्मीद में जी लेता है, लेकिन दिमाग हर दिन एक नए सवाल में फंस जाता है। आप खुद से पूछते हो, अगर वो मुझे नहीं चाहती तो पूरी तरह दूर क्यों नहीं जाती, और अगर वो मुझे चाहती है तो साफ साफ क्यों नहीं कहती। यही सवाल आपको अंदर से थका देता है। शुरुआत में ये सब इतना भारी नहीं लगता। आप सोचते हो कोई बात नहीं, हर इंसान को समय चाहिए। कभी वो पास आती है, अच्छी बातें करती है, ध्यान देती है, केयर दिखाती है। आपको लगता है शायद यही वो मोमेंट है जब सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक उसका बिहेवियर बदल जाता है। रिप्लाई लेट होने लगते हैं, कॉल्स कम हो जाती हैं, प्लान्स अधूरे रह जाते हैं, और जब आप पूछते हो तो जवाब मिलता है, कुछ नहीं हुआ है, मैं बस थोड़ा बिजी हूं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होती है, क्योंकि उसके शब्द आपको रोकते हैं, लेकिन उसके एक्शंस आपको अकेला छोड़ देते हैं, और इंसान एक्शंस को नजरअंदाज करके शब्दों से उम्मीद बांध लेता है। आप अपने दोस्तों से भी ये बात शेयर नहीं करते, क्योंकि बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहे होते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं, तो एंडलेस स्टोरी के इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। इस तरह के रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि आप खुद को दोष देने लगते हो। आप सोचते हो, शायद मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, शायद मेरी जरूरतें ही गलत हैं, शायद मुझे थोड़ा और एडजस्ट करना चाहिए। और यहीं से आप अपनी बाउंड्रीज खुद ही कमजोर करने लगते हो। आप खुद को समझाने लगते हो। आप अपने समय, अपनी एनर्जी, अपनी भावनाओं को सस्ता समझने लगते हो। सामने वाली ना तो आपको खोना चाहती है और ना ही पूरी तरह अपनाना, क्योंकि उसे आपकी मौजूदगी अच्छी लगती है, लेकिन आपकी उम्मीदें भारी लगती हैं। उसे अच्छा लगता है कि कोई उसे समझता है, उसके लिए हाजिर है, उसका इंतजार करता है, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं चाहती जो क्लियर रिश्ता मांगता है। इसलिए वो आपको बीच में रखती है, ना पूरी तरह दूर, ना पूरी तरह पास। और ये बीच की जगह सबसे दर्दनाक होती है, क्योंकि यहां आप ना मूव ऑन कर पाते हो, ना आगे बढ़ पाते हो। आप हर दिन उसी जगह खड़े रहते हो जहां आप थे। बस फर्क इतना है कि आपकी एनर्जी हर दिन कम होती जाती है। इस तरह के रिश्ते में सबसे ज्यादा गलतफहमी ये होती है कि आप सोचते हो, अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं तो वो क्लियर हो जाएगी। अगर मैं ज्यादा समझदार बनूं, ज्यादा सपोर्टिव बनूं, तो वो रिश्ता पक्का कर लेगी। लेकिन सच ये है, कोई इंसान आपकी अच्छाई देखकर रिश्ता पक्का नहीं करती। वो तब करती है जब वो खुद तैयार होती है। और जो इंसान आपको लटका कर रखता है, वो तैयार नहीं है। वो सिर्फ अपने डर और आराम के बीच झूल रही है, और उस झूले में आप फंसे हुए हो। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बाकी चीजें पीछे छूटने लगती हैं। आप नए लोगों से मिलने से खुद को रोकते हो। आप नए मौके छोड़ देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिमाग उसी एक इंसान में अटका रहता है। और सबसे दुख की बात यह है, आप इस रिश्ते को नाम भी नहीं दे पाते। ना आप इसे रिश्ता कह सकते हो, ना दोस्ती, ना प्यार, ना कुछ और। बस एक अधूरी स्थिति। और अधूरी स्थिति इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। इस स्टेज पर आपको एक बात समझनी जरूरी है, जो इंसान आपको साफ जवाब नहीं दे रहा, वो खुद बहुत क्लियर है। वो जानती है कि वो क्या नहीं चाहती, और अभी वो ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि आपको पूरी तरह खो दे। इसलिए वो आपको आधे मन से पकड़े रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हो, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप काफी नहीं हो।
इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप गलत जगह खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो। और यही एहसास इस पूरी जर्नी का पहला कदम है। जब तक आप ये मानते रहोगे कि सामने वाला कंफ्यूज्ड है, तब तक आप फंसे रहोगे। लेकिन जिस दिन आप समझ जाओगे कि कंफ्यूजन नहीं, ये एक चॉइस है, उसी दिन आपकी सोच बदलने लगेगी। और यही सोच आगे के हिस्सों में आपको वो क्लैरिटी देगी जिसकी आपको अब तक सबसे ज्यादा जरूरत थी। पार्ट 2, जब उम्मीद ही सबसे बड़ा जाल बन जाती है। जब आप ये मान लेते हो कि सामने वाला कंफ्यूज नहीं है बल्कि जानबूझकर आपको बीच में रखे हुए है, तो एक नई लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई उसके साथ नहीं होती, ये लड़ाई आपके अंदर होती है। क्योंकि अब आपके सामने दो सच्चाइयां खड़ी होती हैं, एक वो जो आप महसूस करते हो और दूसरी वो जो आप स्वीकार नहीं करना चाहते। आप महसूस करते हो कि ये रिश्ता आपको धीरे धीरे थका रहा है, लेकिन आप स्वीकार नहीं करना चाहते कि शायद ये रिश्ता कभी पूरा होगा ही नहीं। यहीं पर उम्मीद सबसे खतरनाक रूप ले लेती है। उम्मीद आपको बांध कर रखती है, उम्मीद आपको इंतजार करना सिखाती है, उम्मीद आपको ये यकीन दिलाती है कि थोड़ा और रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और आप रुक जाते हो। हर बार जब वो थोड़ा सा ध्यान देती है, थोड़ा सा केयर दिखाती है, आपकी उम्मीद फिर से जाग जाती है। आप सोचते हो, देखा उसे फर्क पड़ता है, देखा वो पूरी तरह बुरी नहीं है, देखा शायद वो बदल रही है। लेकिन ये बदलाव हमेशा थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि उसका मकसद आपको खुश रखना नहीं, आपको रोके रखना होता है। और जो इंसान आपको रोके रखना चाहती है, वो कभी आपको पूरी सच्चाई नहीं देगी। वो आपको इतना देगी कि आप जाएं नहीं, और इतना नहीं देगी कि आप रुक सकें। इस बीच आपकी दिमागी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो। हर मैसेज, हर रिप्लाई, हर देरी आपके दिमाग में सवाल बन जाता है। आप खुद को समझाते हो, शायद वो बिजी है, शायद उसका स्वभाव ऐसा है, शायद मैं ही ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं। और हर बार आप अपनी फीलिंग्स को दबाते चले जाते हो। आप अपनी ज़रूरतों को कम ज़रूरी समझने लगते हो। आप अपने स्टैंडर्ड्स को कम करने लगते हो, क्योंकि आपको डर लगता है अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया तो वो दूर चली जाएगी। और यही डर आपको चुप करा देता है। लेकिन ये चुप्पी शांति वाली नहीं होती, ये चुप्पी डर से भरी होती है। इस स्टेज पर आप अपने आसपास के लोगों से भी कटने लगते हो। आपको लगता है कोई समझ नहीं पाएगा, आपको लगता है लोग जज करेंगे, इसलिए आप सब कुछ अपने अंदर रखने लगते हो। और अंदर रखा हुआ दर्द धीरे धीरे आपकी ताकत खा जाता है। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि आप इस रिश्ते को अपने आने वाले कल से जोड़ लेते हो। आप सोचते हो अगर ये ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप ये नहीं देखते कि अभी के समय में आप कितना खो चुके हो। आप अपनी हंसी खो रहे हो, आप अपनी क्लैरिटी खो रहे हो, आप अपने आत्मसम्मान के छोटे छोटे हिस्से हर दिन गिरा रहे हो। और सामने वाली ये सब देख रहा होता है। वो जानती है कि आप उससे जुड़े हो, वो जानती है कि आप छोड़ नहीं पाओगे। इसीलिए वो कोई फाइनल जवाब नहीं देता, क्योंकि जवाब देना उसे भी मुश्किल में डाल देगा। या तो उसे पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, या फिर आपको पूरी तरह खोना पड़ेगा। और वो इन दोनों से बचना चाहती है, इसीलिए वो आपको बीच में रखती है। इस फेज में एक बात बहुत साफ हो जाती है। आप जितना ज्यादा उसे समझने की कोशिश करते हो, वो उतना ही आपको हल्के में लेने लगती है। क्योंकि इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो बिना किसी शर्त के उसके पास पड़ी रहती है, और आप बिना शर्त वहां मौजूद हो चुके हो। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि एंडलेस स्टोरी की फैमिली को लगे कि वो अकेले नहीं है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि ये रिश्ता आपकी वैल्यू तय नहीं करता। आपकी वैल्यू आपकी बाउंड्रीज से तय होती है, और बाउंड्रीज आप तब बनाते हो जब आप तय करते हो कि आपको क्या नहीं चाहिए। इस स्टेज पर आपको खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना होगा, अगर यही व्यवहार कोई और इंसान करता तो क्या मैं इसे स्वीकार करता? अगर जवाब नहीं है तो सिर्फ इसलिए हाँ मत कहो क्योंकि आप दिल से जुड़े हो, क्योंकि जुड़ाव अक्सर हमें गलत चीज को भी सही मानने पर मजबूर कर देता है। और यहीं से आपको धीरे धीरे अपने अंदर एक बदलाव लाना होगा। आपको खुद को उस जगह से हटाना होगा जहां आपकी उम्मीद आपको चोट पहुंचा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी वापस लेना शुरू करो। कम मैसेज, कम मौजूदगी, कम भावनाओं का निवेश। आप सिर्फ देखो, आप रिएक्शन देना बंद करो, और जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हो, सामने वाली का असली रूप दिखने लगता है। क्योंकि जो इंसान आपसे जुड़ा है वो दूरी देखकर साफ बात करेगा,
और जो इंसान आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है वो दूरी देखकर या तो गायब हो जाएगा या फिर आप पर इल्जाम लगाएगा, और यही अंतर आगे के हिस्सों में आपके लिए सब कुछ साफ कर देगा। पार्ट 3, जब दूरी सच दिखाने लगती है। जब आप अपनी एनर्जी थोड़ा पीछे खींचते हो तो चीजें अचानक बदलने लगती हैं। शुरुआत में आपको खुद ही अजीब लगता है, क्योंकि आप आदत में थे हर समय तैयार रहने की, हर मैसेज का जवाब देने की, हर मूड को समझने की। अब जब आप ऐसा नहीं करते तो आपको बुरा लगता है। आप सोचते हो, क्या मैं ज्यादा कठोर हो रहा हूं? क्या मैं गलत कर रहा हूं? लेकिन यही एहसास इस बात का सबूत है कि आप कितने समय से खुद को नजरअंदाज कर रहे थे। इस स्टेज पर सामने वाली रिएक्ट करना शुरू करती है। अगर वो सच में जुड़ी है तो वो पूछेगी, सब ठीक है, तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो? लेकिन अगर वो सिर्फ अपना फायदा चाहती थी तो उसका रिएक्शन अलग होगा। या तो वो अचानक बहुत ज्यादा मीठी बन जाएगी या फिर आपको दोष देने लगेगी। वो कहेगा, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं। यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। वो आपकी फीलिंग्स नहीं पूछ रही, वो अपना आराम खोने से डर रही है। क्योंकि जब आप हर समय मौजूद नहीं रहते तो उसे महसूस होता है कि कंट्रोल हाथ से निकल रहा है। इस स्टेज पर बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है अब तो वो सच में चली जाएगी, अब तो सब खत्म हो जाएगा, और इसी डर में वो फिर से पुराने तरीके पर लौट जाते हैं। लेकिन अगर आप यहां रुक गए तो सच्चाई साफ दिखने लगती है। आप नोटिस करते हो कि जब आप दूरी रखते हो तो कौन कोशिश करता है और कौन बहाने देता है। आप देखते हो कि कौन बात साफ करता है और कौन बात घुमा देता है। आप समझने लगते हो कि जो इंसान आपके बिना बेचैन महसूस करता है वो आपको खोने से डरता है, और जो इंसान आपकी कमी महसूस नहीं करता वो कभी आपका नहीं था। इस फेज में आपको अपनी भावनाओं को काबू करना सीखना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाओ, मतलब ये है कि आप बिना सोचे समझे जवाब देने से बचो। हर बार मैसेज देखकर रिप्लाई करना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। आप अपनी जिंदगी में ध्यान वापस लाते हो। आप अपने काम, अपने लक्ष्यों, अपने लोगों पर ध्यान देना शुरू करते हो, और यही ध्यान आपको फिर से मजबूत बनाता है। इस दौरान आपको एक बात और समझ आती है, जिस इंसान को आपने इतनी अहमियत दी थी वो आपकी पूरी दुनिया नहीं था। आपने उसे ऐसा बना लिया था, और अब जब आप उसे उस ऊंचे दर्जे से नीचे उतारते हो तो चीजें बराबर होने लगती हैं। इस स्टेज पर कभी कभी वो इंसान एक आखिरी कोशिश करता है। वो आपको फिर से पुरानी बातों में फंसाने की कोशिश करेगी, पुरानी यादें, पुराने वादे, पुराने पल। लेकिन अब फर्क ये है कि आप उन बातों को सच की तरह नहीं लेते। आप देखते हो कि वो बातों के साथ काम भी कर रही है या नहीं, और अक्सर यहीं पर चेहरा सामने आ जाता है, क्योंकि शब्द बार बार बोले जा सकते हैं लेकिन काम सच दिखा देते हैं। इस फेज में आपको यह भी समझ आता है कि अगर किसी को आपकी जिंदगी में रहना है तो उसे साफ होना पड़ेगा। आप अब इशारे नहीं देते, आप बस अपनी बाउंड्रीज बनाकर रखते हो, और बाउंड्रीज शब्दों से नहीं आपके व्यवहार से दिखती हैं। अगर सामने वाला अब भी क्लियर नहीं होती तो आप समझ जाते हो कि यह रिश्ता यहीं तक था। और यह एहसास दर्दनाक जरूर होता है लेकिन सुकून देने वाला भी होता है, क्योंकि अब आप अंदाजा नहीं लगा रहे, अब आप इंतजार नहीं कर रहे, अब आप हकीकत में हो। इस स्टेज पर आप अपने अंदर एक ताकत महसूस करते हो, ऐसी ताकत जो आपको पहले नहीं थी, क्योंकि आपने खुद को चुना है। आपने फैसला किया है कि आप आधा प्यार स्वीकार नहीं करेंगे, आप आधी मौजूदगी स्वीकार नहीं करेंगे, आप आधी इज्जत स्वीकार नहीं करेंगे। और यह फैसला आपकी जिंदगी का मोड़ बन जाता है। अब चाहे वो इंसान आपकी जिंदगी में रहे या ना रहे, आप खुद के साथ ठीक रहने लगते हो। आपको अब दूसरों की तारीफ की उतनी जरूरत नहीं रहती, आप शांत रहते हो, और यही शांति सबसे ज्यादा असर करती है। क्योंकि जब आप शांत हो जाते हो तो सामने वाली कंफ्यूज्ड हो जाती है, वो समझ नहीं पाती कि अब आप क्या सोच रहे हो, और यहीं से ताकत बदल जाती है। अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं, आपके हाथ में होता है, क्योंकि आप रिएक्शन नहीं दे रहे, आप सोच समझकर जवाब दे रहे हो। इस स्टेज पर आपको कोई जल्दी नहीं होती। आप जानते हो कि जो सच है वो सामने आएगा, और जो नहीं आएगा उसे पकड़ कर रखने का कोई मतलब नहीं। यहीं से आप अगले फेज में जाते हो, जहां या तो साफ बातचीत होगी या फिर साफ दूरी, और दोनों ही आपके लिए बेहतर होंगे। पार्ट 4, जब सामने वाला खुद को बचाने की कोशिश करता है। इस स्टेज पर हालात साफ होने लगते हैं लेकिन आसान नहीं होते। अब सामने वाली भी समझ चुकी होती है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। वो महसूस करती है कि आपकी एनर्जी बदल गई है, आप अब उतने मौजूद नहीं हो, उतनी इमोशनल नहीं हो, और सबसे ज्यादा अब आप इंतजार नहीं कर रहे। और यही बात उसे बेचैन करती है,
क्योंकि जब तक आप इंतजार करते थे तब तक कंट्रोल उसके हाथ में था। अब कंट्रोल धीरे धीरे उसके हाथ से निकल रहा है। इस फेज में वो इंसान अक्सर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ध्यान देना, ये कोशिश रिश्ता बचाने की नहीं होती, ये कोशिश अपना आराम बचाने की होती है। अब वो आपको और ज्यादा मिले जुले इशारे देती है। कभी अचानक बहुत परवाह करने वाली बन जाती है, कभी भविष्य की हवा हवाई बातें करती है, कभी कहती है मैं अभी क्लियर नहीं हूं लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये लाइन इस फेज की सबसे खतरनाक लाइन होती है, क्योंकि इसमें आपके लिए उम्मीद होती है और उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। वो आपको आधे मन से रोकना चाहती है, पूरा अपनाने की कीमत पर नहीं और पूरा छोड़ने का रिस्क लेकर भी नहीं। और अगर आप इस स्टेज पर सावधान नहीं रहे तो आप फिर से उसी चक्कर में फंस सकते हो। इसीलिए यहां सबसे जरूरी चीज है आपकी क्लैरिटी। आपको अब उसकी बातों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखना है। क्या वो आपके लिए टाइम निकाल रही है? क्या वो आपके सवालों से भाग नहीं रही? क्या वो आपको कंफ्यूज छोड़कर खुद आराम से नहीं बैठी? अगर इन सवालों के जवाब साफ नहीं है तो समझ लो उसकी बातें भी साफ नहीं है। इस स्टेज पर वो आपको इमोशनल बनाकर रोकने की कोशिश करती है। वो पुरानी बातें याद दिलाती है, पुराने पलों का जिक्र करती है, आपको ये फील कराती है कि आप खास हो। लेकिन याद रखो, खास महसूस कराना और खास समझना दो अलग चीजें हैं। अगर आप सच में खास होते तो आपको बीच में नहीं रखा जाता। इस फेज में वो कभी कभी खुद को पीड़ित भी दिखाती है। वो कहती है मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं भरोसे की कमी से गुजर रही हूँ, मैं दबाव में आ जाती हूँ। ये सब बातें सच हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या आप उसका इलाज हो? क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी समस्याओं के नाम पर आपको लटका कर रखता है तो वो अपनी बात शेयर नहीं कर रही, वो जिम्मेदारी टाल रही है। और जिम्मेदारी टालने वाला इंसान कभी साफ रिश्ता नहीं देता। इस स्टेज पर आपके अंदर फिर से लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ आपका दिल कहता है वो परेशान है, उसे समझना चाहिए। दूसरी तरफ आपका दिमाग कहता है मैं खुद भी तो परेशान हूं। और यहीं पर आपको एक फैसला लेना होता है। क्या आप उसकी कंफ्यूजन में अपनी क्लैरिटी खो दोगे या फिर अपनी क्लैरिटी को उसकी कंफ्यूजन से ऊपर रखोगे? इस फेज में आपको नरम होना छोड़ना नहीं है, लेकिन कमजोर होना छोड़ना है। आप कठोर नहीं बनते, आप बस साफ रहते हो। अगर वो कहती है मैं अभी वादा नहीं कर सकती, तो आप उसे मनाने की कोशिश नहीं करते। आप ये नहीं कहते कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। आप अंदर ही अंदर नोट कर लेते हो कि ये इंसान अभी तैयार नहीं है, और तैयारी समझाने से नहीं आती। इस स्टेज पर आप उसकी गति पर चलना बंद कर देते हो। आप अपनी गति चुनते हो। आप तय करते हो कि आप कितनी एनर्जी दे सकते हो, कितना समय दे सकते हो, कितना इमोशनल निवेश कर सकते हो। और यही फैसला आपको स्थिर बनाता है। अब वो चाहे आपके पास आए या दूर जाए, आप अंदर से हिलते नहीं हो, क्योंकि अब आपकी स्थिरता उसके व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। इस फेज में वो कभी कभी एक आखिरी चाल चलती है। वो कहती है अगर तुम ऐसे ही रहे तो शायद सब खत्म हो जाएगा। ये एक तरह की धमकी होती है, और यहाँ पर बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है नहीं, मैं उसे खो नहीं सकता। लेकिन अगर आप इस धमकी से डर गए तो आप फिर से उसी जगह लौट जाते हो। इसलिए इस पल पर आप शांत रहते हो। आप कोई नाटकीय जवाब नहीं देते, आप बस वही रहते हो जो आप बन चुके हो। और यही शांति सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि अब वो समझने लगती है कि आप उसे पकड़ कर नहीं बैठे हो। आप उसे चुन सकते हो, लेकिन मजबूरी में नहीं। और चॉइस हमेशा ताकतवर होती है। इस स्टेज पर या तो वो साफ होकर आती है या फिर धीरे धीरे पीछे हट जाती है। और दोनों ही हालातों में आप जीतते हो, क्योंकि अब आप अंदाजा नहीं लगा रहे, अब आप इंतजार नहीं कर रहे, अब आप हकीकत में हो। इस फेज में आपको खुद पर एक नया भरोसा होता है। आप जानते हो कि आप अकेले भी ठीक रह सकते हो, और यही भरोसा आपको उस लेवल पर ले जाता है जहां आप आधे प्यार को पूरी तरह मना कर देते हो। अब अगला हिस्सा सबसे अहम होगा, क्योंकि वहां या तो सामने वाली पूरी तरह सामने आएगी या फिर हमेशा के लिए खुद को बाहर कर लेगी। और वहीं ये तय होगा कि ये रिश्ता एक नए रूप में बचेगा या यहीं खत्म होगा। एंडलेस स्टोरी पर हम ऐसे ही सच्ची कहानियां लाते हैं, तो जुड़े रहें। पार्ट 5, जब आखिरी बार सच सामने आने लगता है। अब स्टेज पर आकर आप किसी अंदाजे में नहीं रहते, आप किसी उम्मीद के सहारे नहीं चलते। आप साफ देख पा रहे होते हो कि सामने वाली क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। ये वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग या तो खुद को खो देते हैं या खुद को पूरी तरह बचा लेते हैं, क्योंकि अब मिले जुले इशारे छोटे नहीं रहे, अब वो एक पक्का तरीका बन चुके हैं। आप नोटिस करते हो कि जब बात पक्के रिश्ते की आती है तो सामने वाला विषय बदल देता है। जब भविष्य की बात होती है तो वो गोलमोल बातें करती है।
जब सफाई मांगी जाती है तो वो इमोशनल बातें शुरू कर देती है, और यहीं पर आपको एक बात समझ आ जाती है, वो आपको कंफ्यूज नहीं कर रही, वो खुद को सुरक्षित रख रही है। क्योंकि अगर वो साफ बोलेगी तो उसे कुछ खोना पड़ेगा, या तो आपको या अपना आराम, और वो दोनों में से कुछ भी खोना नहीं चाहती। इस स्टेज पर आपके अंदर दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है, चलो थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, शायद इस बार सब ठीक हो जाए। दूसरी आवाज कहती है, अब और नहीं, अब ये खुद के साथ गलत है। यहीं पर आपका फैसला बनता है। अब आप सवाल नहीं पूछते, क्योंकि आपको जवाब पहले ही मिल चुका होता है। अब आप उससे ये नहीं पूछते कि वो क्या चाहती है, आप खुद से पूछते हो कि आप क्या चाहते हो, और ये सवाल पूरा खेल बदल देता है। इस स्टेज पर आपको ये साफ दिखने लगता है कि आपने कितनी चीजें सिर्फ इसलिए सह ली क्योंकि आप उससे जुड़े थे। आपने बेइज्जती को गलतफहमी कहा, आपने नजरअंदाज करने को बिजी शेड्यूल कहा, आपने आधी कोशिश को स्वभाव का हिस्सा कहा। लेकिन अब आप ये सब सही नहीं ठहराते, क्योंकि अब आप खुद को समझ चुके हो। इस फेज में सबसे बड़ा जाल होता है आखिरी समय की मिठास। सामने वाली अचानक ज्यादा परवाह दिखाने लगती है, ज्यादा बातें करती है, ज्यादा मौजूद रहती है, और आपको लगता है शायद ये वही बदलाव है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन फर्क ये होता है कि ये मिठास सफाई के साथ नहीं आती। वो आपको अच्छा महसूस कराती है, लेकिन साफ जवाब नहीं देती। और जो इंसान आपको अच्छा महसूस कराकर आपको रोक ले, वो आपको आगे नहीं ले जाता। इस स्टेज पर आपको अपने अंदर एक नियम बनाना पड़ता है। अगर सामने वाली मेरे सवालों से भाग रही है तो मैं उसकी भावनाओं में नहीं फंसूंगा। अगर वो साफ बात नहीं कर सकता तो मैं इस धुंधले रिश्ते में नहीं रहूंगा। ये नियम आप बाहर नहीं बताते, ये आप खुद के लिए बनाते हो। और जैसे ही आप इन नियमों पर चलना शुरू करते हो, आपकी एनर्जी बदल जाती है। आप अब रिएक्ट नहीं करते, आप जवाब भी कम देते हो, आप मौजूद कम होते हो, लेकिन वहां रहते हो। और ये बदलाव सामने वाली को बहुत साफ दिखता है। अब वो समझने लगती है कि आप अब उसके काबू में नहीं हो, और कंट्रोल खोना हर इंसान के लिए सबसे बेचैन करने वाली चीज होती है। इस फेज में वो आखिरी कोशिश करती है आपको रोकने की। वो कहती है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन वो ये नहीं कहती मैं तुम्हें चाहती हूं। और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। खोना ना चाहना स्वार्थ हो सकता है, चाहना जिम्मेदारी मांगता है। और जो इंसान जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, वो सिर्फ आपको रोकना चाहती है। यहीं पर आपको अपने अंदर पूरी क्लैरिटी मिल जाती है। अब आपको गुस्सा नहीं आता, अब आपको रोना नहीं आता, अब आपको साबित नहीं करना पड़ता। आप बस शांत हो जाते हो, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि ये रिश्ता आपको आगे नहीं ले जा रहा। और जो चीज आपको आगे नहीं ले जाए, वो चाहे कितनी भी जानी पहचानी हो, उसे छोड़ना ही सही होता है। इस स्टेज पर आप कोई नाटकीय विदाई नहीं करते, आप लड़ते नहीं हो, आप इल्जाम नहीं लगाते, आप कोई सीन क्रिएट नहीं करते। आप बस धीरे धीरे अपनी मौजूदगी हटा लेते हो। कम बात, कम मौजूदगी, कम निवेश। और ये कम होना आपको हल्का बना देता है। अब सामने वाली आपको रोकने के लिए बहुत कुछ कह सकती है, लेकिन अब आप उसमें फंसते नहीं, क्योंकि अब आप शब्द नहीं सुन रहे, आप काम देख रहे हो। और काम बहुत साफ होते हैं। अगर वो सच में आपको चाहती है तो वो क्लियर होगी, और अगर वो क्लियर नहीं होती तो आपको भी क्लियर रहना होगा। इस फेज में आपको ये भी समझ आता है कि आपने किसी को नहीं खोया, आपने बस उस कल्पना को छोड़ा है जो आपने अपने दिमाग में बना रखी थी। और कल्पना छोड़ना दर्द देता है, लेकिन हकीकत अपनाना शांति देता है। अब आप उस जगह पर हो जहां आपको पता है कि आप आधे प्यार के लायक नहीं हो। आप पूरी इज्जत डिजर्व करते हो, आप पूरी क्लैरिटी डिजर्व करते हो, आप पूरी मौजूदगी डिजर्व करते हो। और अगर कोई ये सब नहीं दे सकती, तो वो चाहे कितना भी खास क्यों ना लगे, वो आपके लिए सही नहीं है। इस स्टेज पर आप अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करते हो, एक ऐसी ताकत जो चिल्लाती नहीं, जो लड़ती नहीं, बस अपनी जगह खड़ी रहती है। और यही ताकत आपको आखिरी हिस्से तक ले जाती है, जहां आप ये समझते हो कि आगे क्या करना है, जहां आप तय करते हो कि आप किस तरह के रिश्ते में जीना चाहते हो। और वहीं ये पूरी कहानी अपना असली मतलब दिखाती है। पार्ट 6, जब आप खुद को चुन लेते हो फाइनल। इस आखिरी हिस्से तक पहुंचते पहुंचते आप एक बात पूरी तरह समझ चुके होते हो। मिले जुले इशारों का सबसे बड़ा नुकसान रिश्ते को नहीं, आपको होता है। क्योंकि जब कोई इंसान ना छोड़ती है ना अपनाती है, तो वो आपको एक ऐसी जगह पर रख देती है जहां आप हर दिन खुद को सफाई देते रहते हो। आप सफाई देते हो कि वो बुरी नहीं है, आप सफाई देते हो कि हालात मुश्किल हैं, आप सफाई देते हो कि थोड़ा और टाइम देना चाहिए। लेकिन सच ये है, जिस रिश्ते में आपको बार बार सफाई देनी पड़े, वो रिश्ता नहीं होता, वो इंतजार होता है। और इंतजार हमेशा आपको पीछे रखता है।
इस स्टेज पर आप पहली बार पूरी ईमानदारी से खुद से बात करते हो। आप पूछते हो, क्या मैं इस इंसान के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करता हूँ? क्या मैं अपने दिल की बातें बिना डर के रख सकता हूँ? क्या मुझे यहाँ बार बार खुद को छोटा करना पड़ता है? अगर जवाब पूरी तरह हाँ नहीं है तो सवाल खुद ही खत्म हो जाता है, क्योंकि रिश्ते में कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी कभी भी आधे मन से नहीं आती। इस फेज में आपको एक बहुत बड़ी बात समझ आती है, कोई भी इंसान आपको बीच में नहीं रख सकता जब तक आप खुद बीच में रुकने को तैयार ना हो। आप रुकते हो क्योंकि आप उम्मीद करते हो, आप रुकते हो क्योंकि आप डरते हो, आप रुकते हो क्योंकि आप अकेलेपन से भाग रहे होते हो। लेकिन जिस दिन आप अकेलेपन से डरना छोड़ देते हो, उसी दिन ये मिले जुले इशारे अपनी ताकत खो देते हैं। अब आप उस इंसान को केंद्र में नहीं रखते, आप अपनी जिंदगी को केंद्र में रखते हो। आप अपने समय, अपने काम, अपने लोगों, अपने लक्ष्यों पर फिर से ध्यान देने लगते हो। और जैसे जैसे आप खुद से जुड़ते जाते हो, वैसे वैसे वो इंसान आपके दिमाग से पीछे हटने लगता है। इस फेज में आपको कोई नाटकीय एहसास नहीं होता, कोई बड़ी घोषणा नहीं होती, बस एक शांत एहसास होता है कि अब आप खुद के साथ गलत नहीं कर रहे। आप अब मैसेज का इंतजार नहीं करते, आप अब कॉल्स का हिसाब नहीं रखते, आप अब हर छोटे इशारे को कोई मतलब नहीं देते, क्योंकि अब आपको साफ दिखने लगा है कि जो इंसान आपको सच में चाहती है वो आपको कंफ्यूज नहीं करती, वो आपको लटका कर नहीं रखती, वो आपको एक विकल्प की तरह महसूस नहीं कराती। और अगर कोई आपको विकल्प समझता है तो आप उसके लिए हाजिर क्यों रहें? यहीं पर आप खुद को चुन लेते हो, न गुस्से से, न बदले से, न नफरत से, बस सम्मान से। आप ये नहीं सोचते कि सामने वाली क्या खोएगी, आप ये सोचते हो कि आप क्या बचा रहे हो। आप अपनी एनर्जी बचा रहे हो, आप अपनी शांति बचा रहे हो, अपना आत्मसम्मान बचा रहे हो, और ये तीनों चीजें किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती होती हैं। इस स्टेज पर अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में वापस भी आती है तो आप पहले जैसे नहीं होते। आप सवाल नहीं करते, आप सफाई नहीं मांगते, आप मिन्नतें नहीं करते, आप बस देखते हो क्या वो अब क्लियर है या नहीं। और अगर नहीं है तो आप बिना किसी ड्रामे के पीछे हट जाते हो, क्योंकि अब आप जानते हो जो इंसान आपको पूरी तरह नहीं चुनती, उसे आधे मन से चुनना खुद के साथ धोखा है। अब आपकी जिंदगी में लोग कम होते हैं लेकिन सही होते हैं, आपके रिश्ते कम होते हैं लेकिन हल्के होते हैं, आपके दिन शांत होते हैं क्योंकि आपके दिमाग में अंदाजा लगाना नहीं चल रहा होता। और यही शांति आपकी असली जीत होती है। इस सफर का सबसे बड़ा सबक यही है, मिले जुले इशारों का इलाज किसी को बदलना नहीं है, इलाज है खुद को चुनना। जिस दिन आप खुद को चुन लेते हो उस दिन कोई भी आपको बीच में नहीं रख सकता, क्योंकि अब आप किसी के आधे फैसले का हिस्सा नहीं बनते। आप पूरा रिश्ता चाहते हो या बिल्कुल नहीं। और यही क्लैरिटी आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां आप गलत जगह रुकने से नहीं डरते और सही जगह छोड़ने से भी नहीं। अब आप जानते हो कि प्यार आपको उलझाता नहीं, प्यार आपको आजाद करता है। और जो चीज आपको उलझाए वो चाहे कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना हो, वो आपके लिए सही नहीं है। यहीं पर यह पूरी कहानी शांत तरीके से खत्म होती है। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई आरोप नहीं, बस एक साफ एहसास कि अब आप खुद के साथ खड़े हो। और जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाए तो किसी के मिले जुले इशारे उसकी दिशा तय नहीं कर सकते। यही इस सफर का असली अंत है, और यहीं से एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां आप साफ रिश्ते चुनते हो, साफ लोग चुनते हो, और सबसे पहले खुद को चुनते हो। अब एक आखिरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो इंसान आपको न छोड़ती है और न अपनाता है, वो आपको नहीं, अपनी सुविधा को चुन रही होती है। और जिस रिश्ते में आप हर दिन खुद को साबित करते रहो, वो रिश्ता नहीं होता, वो थकान होता है। याद रखो, प्यार कभी आपको लटका कर नहीं रखता, प्यार साफ होता है, प्यार सुकून देता है। अगर आज ये वीडियो आपको थोड़ा भी साफ सोचने में मदद कर पाया हो तो एंडलेस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ हम किसी को बदलने की नहीं, खुद को मजबूत बनाने की बात करते हैं। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो अब मैं आधा प्यार स्वीकार नहीं करूंगा, और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो आज भी मिले जुले इशारों में फंसा हुआ है। अगली वीडियो तक खुद को चुनो, अपनी शांति को चुनो, और कभी भी खुद को बीच में मत छोड़ो। धन्यवाद और शुक्रिया।